तुलसीदास जी में विनय पत्रिका में जो वर्णन किया गया है, पहले राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, उसके बाद में मन की मूढ़ता पर वर्णन किया है। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। उसके बाद में आगे जो आपके है, यही जो पद है विनय पत्रिका के पूर्वार्ध से है। आप जब व्याख्या करेंगे तो इसके प्रसंग में लिखेंगे विनय पत्रिका के पूर्वार्ध में केशव ने ये पद है 111वां विनय पत्रिका का। और केशव यहाँ वर्णन कर रहे हैं, केशव संबोधित करते हुए तुलसीदास जी वर्णन करें केशव को संबोधित, मतलब केशव यहाँ लाए हैं राम के अर्थ में। राम को संबोधित किया गया है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्रति समझे मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्त रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। दोहे दोहे मिटे न मरई भीति, दुख पाई यह तनु हेरे। रबी कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेई माही। और बदनहीन सो घृषे चराचर, पान करन जे जाही। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरे तीन निभ्रम, सो आपन पहचाने। महत्वपूर्ण पद है। देखो इसमें जो कहा है, को कह झूठ, को कह सत्य झूठ कह कोहू, जुगल प्रबल। कोई कह सत्य भी है और झूठ भी है। संसार के बारे में जो दर्शन शास्त्र की बात है, तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केशव कहीं न जाई कहा कहिए, देखत तब रचना विचित्रति समझे मन ही मन रहिए। हे केशव, हे राम, हे रघुनंदन, हे मेरे आराध्य केशव, हे मेरे आराध्य राम, कहीं न जाई कहीं न जाई का कहिए। क्या कह सकता हूं, कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूं मैं। यह अद्भुत रचना देखकर मन ही मन इसे आपकी लीला समझ कर रह जाता हूं कि ये तो आपकी ही लीला है, आप ही करता धरता है, आप इस संसार के तारणहार है, आप इस संसार को चलाने वाले हैं, आपकी लीला है। कुछ वर्णन करते हुए नहीं बनता है। मैं कैसे वर्णन करूं आपका, किस प्रकार से आपके गुणों का वर्णन करूं। हे केशव, हे राम, हे मेरे आराध्य, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, आप ही जानते हैं। आगे का है, शून्य भीति, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। दोहे मिटे न मरई भीति, दुख पाई यही तनु हेरे। अब जैसे आपने, आपकी सृष्टि विचित्र है, विचित्र दिखाई देती है, आप जो सृष्टि करते हैं। अब कहते हैं किसी निराकार चित्रकार ने क्या किया, शून्य भीति, भीति कहते हैं दीवार को, शून्य रूपी दीवार पर चित्र खींच दिया। बिना रंग के ये चित्र बनाए हैं उसने। देखो क्या कहा है, शून्य भीति पर चित्र, रंग नहीं, रंग नहीं भरा है, रंग नहीं बा। अर्थात जो सृष्टि करता है, जो आदि करता निराकार परमात्मा ने माया रूपी दीवार पर, माया रूपी दीवार है यहाँ, कबीर के समान ही इन्होंने वर्णन किया है, जो शून्य में भास रही है, ऐसे ऐसे विचित्र चित्र खींचे हैं जिनमें रंग का लेस भी नहीं है, रंग लेस भी नहीं है। कहने का भाव ये कि संकल्प मात्र से शून्य को आधार पर, शून्य को आधार बना करके असत के आश्रय पर पांच भौतिक रचना का प्रसार किया है। पंच भौतिक, पांच जो है तत्व है, उस रचना का निर्माण किया है। उस रचना में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर है, जिनका कोई भी रूप रंग निश्चित नहीं होता है, अतः बिना रंग के ही ये है। अब आगे क्या कहा है उन्होंने,
तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई भीति। अब वो चित्रकारी धोने से नहीं मिट जाती है, पर इस निराकार चित्रकार के खींचे चित्र धोने पर भी नहीं मिटते। अब अर्थात हम चित्र बनाते हैं, दीवार पर आप चित्र बनाते हो तो वो पानी से या कुछ समय बाद मान लो ऐसे रंग भी आ गए जो नहीं मिटते, लेकिन साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल के बाद में तो वो होगा, लेकिन यह चित्र तो नहीं मिटते, नहीं मिटते। अर्थात कर्म आदि करने से यह 5 भौतिक रचना विनिष्ट नहीं होती है, प्रत्युत और भी पक्की हो जाती है कि जड़ चित्रकारी को मरने का भय नहीं हुआ करता, पर इन चित्रों को सदा मृत्यु भय रहता है। अब क्या है कि जड़ चित्रकारी दुख पाई अतु तनु हेरे तनुमत शरीर में, इनको तो दुख रहता ही, भय रहता है। चित्रकारी को मरने का अर्थात बहुत तो वो क्या है, मृत्यु भय इनका रहता है। एक और उल्टी बात यह है कि इन चित्रों की ओर देखने से दुख होता है, सुख नहीं। इस सृष्टि में मोह ममता जन्य भय सदा उपस्थित रहता है। 5 विषय रूपी पिशाच इस सृष्टि में डराते रहते हैं, और मन जो दारुण दुख देता है वह किसी से छिपा नहीं है, अतः इन चित्रों की ओर देखना महान भयानक और दुखदायी है। देखो लिखा है इन्होंने, दुख पाई यही तनु हेरे, हेरे मतलब देखना, इसकी ओर देखते हैं तो दुख बड़ा होता है, बड़ा दारुण दुख होता है। चित्रकार ने चित्र बना दिया, ये सृष्टि क्या है, कहा भी है इस संसार में, ये संसार जो है, ये जो आपका जीवन है दुखमय है, सुखी नहीं है, ये दुख में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है। यही बात यहाँ है कि इस चित्रकारी की ओर देखते हैं तो क्या है, दुख ही दुख है, बहुत दुख है। अब कहा है, रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते माही, बदनहीन सो घृसे चराचर पान कर जे जाही। अब यहाँ कहा गया है कि ये जो आपका बनाया है, रविकर नीर बसे अति दारुण। अब देखो तुलसीदास जी भी लाए हैं, रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते माही। अब रविकर नीर किसको कहा गया है, नीर भी आ गया, रविकर का भी आ गया। रविकर नीर देखो बहुत ही इसका बहुत कुछ आगे भी वर्णन है। रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेई माही। रविकर नीर, रविकर और नीर, सूर्य की किरणें और पानी, विरोधाभास है ना बात, सीधी बात नहीं कही है तुलसीदास जी ने, विद्वता का प्रदर्शन यहाँ किया। क्योंकि तुलसीदास जी विद्वान थे, विद्वान होते हुए भी सरल शब्दों के साथ संस्कृत का भी शब्दों का इन्होंने वर्णन किया है और जनता के हृदय में बैठ गए। रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करत जय जाही। रविकर नीर, रवि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें गर्मी में पृथ्वी पर ऐसा भान कराती है जैसे पानी है, और जिसको मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा क्या है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है, आपने कई बार सुना होगा। मृग कहते हैं हिरण की प्यास, तृष्णा। भर्तृहरि ने वर्णन किया, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा, तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है तो ऐसा दूर से भान होता है कि पानी है, और प्यासा मृग उस पानी की खोज में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही बात कबीर ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट रामे दुनिया देखे नाही।
तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं रविकर नीर बसे अति दारुण। जो सूर्य की किरणों में ग्रीष्म ऋतु में जो जल की लहरें सी दिखाई देती है, उसमें एक भयानक मगर रहता है, मगरमच्छ जिसको कहते हैं। यद्यपि उस मगर के मुख नहीं है, पर जो भी जल पीने जाता है, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य, उसे वह निगल जाता है। भाव यह है कि यह संसार मर्ग जल के समान ब्रह्म रूप है। जैसे सूर्य की किरणों को जल समझकर मृग प्यास के मारे दौड़ते ही चले जाते हैं, पहले ही बताया आपको, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, पर वहां जल कहाँ रखा है? रेगिस्तान में दोहरे रेत पर जल की किरणें दिखाई देती है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है और मर जाता है। वे जितना ही भागेंगे उतना ही दूर मृग जल दिखाई देगा, मृग जल। अंत में बेचारे छटपटा कर मर जाते हैं। इसी प्रकार अविद्याजन्य मिथ्या संसार के विषयों में जो सुख खोजना चाहते हैं, अब सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है, सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं? अब जैसे मान लो पुत्र है, पत्नी है, भाई है, पिता है, माता है, बहन है, ये सारे रिश्ते, दूसरा धन है, संपत्ति है, अपनी सुख प्यास बुझाना चाहते हैं, उन्हें मिलता तो कुछ नहीं है, पर उसी प्रवृत्ति में फंसे रहने के कारण एक दिन बिना मुख वाला मगर, क्या है बिना मुख वाला मगर, कौन है, क्या क्या है, अर्थात अव्यक्त काल उन्हें खा जाता है। चित्रशाला पर मुग्ध हो जाने का यही फल है। विचित्रता भी अनिवर्चनीय है, यह विचित्रता अनिवर्चनीय, अर्थात हम क्या करते हैं, जैसे प्यासा मर्ग दौड़ता रहता है, वही कस्तूरी वाली बात हो गई। उसी मिथ्या में यहाँ जो पुराणों के वाक्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह ब्रह्म सत्य और जगत क्या है, मिथ्या है। उस मिथ्या में दौड़ते रहते हैं, मिथ्या में हम चलते रहते हैं। और अंत में जो कबीर ने, तुलसीदास जी ने कबीर की बात कही है, कबीर ने जैसे वर्णन किया, तुलसी भी कबीर से कम नहीं है। तुलसीदास जी तो स्वयं संत भी है और भक्त भी है, लेकिन आपको केवल भक्त लिखना है, संत नहीं लिखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर कोई संत हुए हैं तो वो हुए कबीरदास, रैदास, सुंदरदास आदि जो है वो संत हुए। और आपके भक्त में तुलसीदास, सूरदास, रसखान, ये सारे भक्त हुए हैं, नंददास आदि भक्त हुए। अब जो अंत में जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्याख्या में सारे कुछ ये सार है दर्शन का। कोहू का सत्य झूठ कह कोहू, जुगल प्रबल को माने, और तुलसीदास परिहरे तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। कोई तो इस रचना को, इस संसार को सत्य कहता है कि ये संसार सत्य है, संसार ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। हम जिन आंखों से, इन आंखों से जो देखते हैं वो सत्य है, ऐसा कोई मानते हैं। कोई कहते हैं कि ये मिथ्या है, और किसी किसी के मत से यह सत्य और मिथ्या दोनों का सम्मिश्रण है। अर्थात द्वैतवादी वेदांती इस जगत को मिथ्या अथवा ब्रह्म मात्र कहते हैं। वे ब्रह्मा की ही सत्ता स्वीकार करते हैं, वे ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं, और उसी में रज्जु सर्पवत जगत का आभास मानते हैं। और द्वैतवादी तथा विशिष्टा द्वैतवादी कहीं प्रधान जगत को सत्य मानते हैं। वो कहते हैं सत्य है जगत। मनु, दक्ष, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि इसी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। एक और पक्ष है, वह जगत को असत्य और सत्य दोनों ही मानता है, किंतु तुलसीदास जी के मत में ये तीनों ही ब्रह्म है। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो तीनों ही ब्रह्म है। जो इन तीनों ब्रह्मों से छुटकारा पा जाता है,
जो सब कुछ श्री हरि की लीला ही मानता है वही वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, अर्थात यह हरि की शरण में जा सकता है, वही हरि को प्राप्त कर सकता है, वही सर्वतोभावेन श्री हरि की शरण से ही शक्य हो सकता है, वही ईश्वर को पहचान सकता है, हरि को प्राप्त कर सकता है। अब देखो इसमें जो कहा है, अब आप विशेष में लिखेंगे, इस पर बहुत कुछ झूठ वाली जो है लाए, जो दो बातें, कोहू का सत्य झूठ कह कोहू, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन ब्रह्म जो आपन पहचाने। आपन पहचाने, दर्शन शास्त्र का सारा कुछ सिद्धांत इसमें डाल दिया है उन्होंने। और कहते हैं झूठ कह को, बहुत सी व्याख्याएं की गई है इस पर, बहुत से विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। श्री वैद्यनाथ जी तथा पंडित रामेश्वर भट्ट जी ने इस मत को उत्तर मीमांसा नाम दिया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ये मान्य नहीं है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक और ब्रह्म सूत्र के रचयिता भगवान व्यास ने इस असत्य सिद्धांत की ही पुष्टि नहीं की है। ब्रह्म सूत्र तो सभी वेदांतियों का प्रमाण ग्रंथ है। जगत का असतवाद तो श्री शंकराचार्य का मत है, जिस उत्तर मीमांसा से उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, उसी से श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टा अद्वैतवाद का, श्री माधवाचार्य ने द्वैत का और श्री निम्बारकाचार्य ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तुलसीदास जी तीनों को नकार गए और वो कहते हैं कि जो राम को मानते हैं, राम का ध्यान करते हैं, वही सब कुछ है श्री हरि को, इन तीनों ही ब्रह्म को जो अपने को पहचानते हैं। यह पद बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही रहस्य। दर्शन शास्त्र में क्या है, 3-4 प्रश्न हैं जिसकी खोज आज तक नहीं की गई है। दर्शन शास्त्र में आता है, फिलोसॉफी में आता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने बनाया और कहां जाऊंगा। अपने आप को पहचानना जीवन में सबसे बड़ा क्या है, आपन पहचान। सो आपन पहचान है, अपने आप को पहचानना, अपनी खोज करना, आत्मा की खोज करना, यही तो दुर्लभ है। दयानंद सरस्वती अपने गुरु के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर से दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं कौन हूं यही जानने के लिए आपके द्वार आया हूं, मैं अपने आप को पहचानने के लिए आपके द्वार आया हूं। अंदर जो थे ब्रजानंद गिरी जी, जो गुरु थे दयानंद सरस्वती के, अंधे थे, फाटक खोला और कहा, तुम्हें मैं विद्या का अध्ययन कराऊंगा, वेदों का अध्ययन कराऊंगा। और अध्ययन कराए। तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, जो अपने आप को पहचाने वही ईश्वर को प्राप्त कर सकते। बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही ये छंद जो है तुलसीदास जी जीवन का सार इसमें कहा है।